हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज 8.3 और काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, काफ़ी छोटी भी है। काफ़ी कम टाइम में हम सारे सम्स इसके सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल सी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जिन फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज है वो भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने सेकेंड एक्सरसाइज में उनका यूज किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें किन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन के बाद कॉस 90 माइनस थीटा, एंड देन आता है अपना टेन 90 माइनस थीटा, है ना। वही जो अपना पुराना सीक्वेंस था, सबसे पहले सारी वैल्यूज को मैं उसी सीक्वेंस में अरेंज कर लेता हूँ। इसके सामने हमें मिलता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, देन अपना आता है सेक 90 माइनस थीटा, एंड देन आता है अपना सेक के बाद क्या आ गया, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। ये अपना सीरीज या हर बार की तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। अब देखिए, साइन और कॉस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है अपना, कॉस ऑफ थीटा। ये समझेंगे अभी होता कैसे है। कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है अपना, साइन थीटा, है ना। इसी तरह कॉसेक और सेक का आपस में रिलेशन है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होगा अपना सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। अब जो अगला रिलेशन है वो क्या है अपना, टेन और कॉट में। तो टेन 90 माइनस थीटा हो गया अपना कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा अपना टेन ऑफ थीटा। अब बात आती है कि रिलेशन आया कहाँ से, है ना। तो रिलेशन को समझने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज है जो हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ही देखा है, 10th क्लास के लिए हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। बट अगर हम 11th और 12th में जाएंगे, यहाँ भी आगे कुछ चैप्टर्स में दो जगह है ना, नेक्स्ट चैप्टर 9th में और जो 12th चैप्टर है वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सिर्फ हम 90 माइनस थीटा नहीं पढ़ते हैं ना, 90 प्लस थीटा भी होता है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा भी होता है, सेम 270 प्लस 270 माइनस भी होता है, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा भी होता है। वो एक पूरा सर्कल बनता है, उसके ऊपर हम देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं वैल्यूज को। तो देखिए, अभी क्या हम 10th के हिसाब से सिर्फ एक बेसिक देख लेते हैं, बाकी आगे जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो हम पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है ना, कैसे होता है ये आपस में इक्वल। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, थीटा बराबर मैंने ले लिया है अभी 30 डिग्री, है ना। अब मैं यहाँ रखकर चेक करता हूँ ये आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया मैंने, 30 डिग्री, इस इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये अगेन थीटा आ गया मेरा 30 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो अगर मैं 90 से 30 माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 60, और ये तो अपना कॉस 30 ही रहेगा। अब देखिए, साइन 60 का जो वैल्यू है इट इज रूट ऑफ 3/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, रूट ऑफ 3/2, है ना। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये अपना ट्रू है, ये वैलिड हो गया। आप चाहे तो किसी और एंगल के लिए अगर 0 डिग्री के लिए करेंगे तब भी दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। 45 के लिए भी इक्वल होगा, तो ये अपना फॉर्मूला वैलिड है। इसी तरह अगर मैं किसी और फॉर्मूले, ये देखिए इसके लिए चेक कर लेता हूँ, तो ये क्या है अपना, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब चाहे तो मैं यहाँ एंगल जो भी लेना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेकर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्या होगा, कॉट 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए, कॉट 90 से जब 60 माइनस होगा, 90 से 60 माइनस हुआ क्या हो गया, 30 डिग्री, और ये इक्वल में क्या बोला है, टेन ऑफ 60 डिग्री। तो अब देख लेते हैं, कॉट 30 डिग्री
कॉट 30 का जो वैल्यू है वो क्या है, √3। ये रहा कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। इसी तरह अगर मैं tan ऑफ 60 डिग्री देखूंगा, tan 60 डिग्री, ये भी क्या है अपना √3। तो इन फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, आप बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूं कि ये हमने बस एक बेसिक के हिसाब से समझा है ना। ये फॉर्मूले देखे हमने कि ये आपस में इक्वल होते हैं, बट अगर 11th क्लास में जाएंगे तो इनका एक काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। वो भी हम 10th क्लास के लिए भी हम आगे के कुछ वीडियोस के बाद हम वो भी देख लेंगे। तो अभी ये फॉर्मूलेस आपको याद होना चाहिए, और इन्हीं के बेसिस पर, इन 6 फॉर्मूलों के बेसिस पर ही अपनी जो एक्सरसाइज है 8.3 वो कंप्लीट होगी। तो ये टेबल भी चाहे तो एक बार बना लीजिए और एज इट इज आप नोट कर लीजिए। अगर आप कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हैं ना, तो जैसे कि किसी भी tan वाला ले लिया, थीटा आप कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर लीजिए आपस में इक्वल है या नहीं है, या कोसेक के लिए या किसी के लिए भी चेक कर लीजिए। तो इतना नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ और ये सारे फॉर्मूले में वहां पर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे अपने सारे फॉर्मूले जिनका हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला है, इवेल्युएट, है ना। इवेल्युएट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर आते हैं अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसमें 4 पार्ट है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आराम से समझिए, मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है मेरा 18 डिग्री और दूसरा क्या है 72 डिग्री। जो मेन कंसंट्रेशन है अपना यहीं पर रहेगा। तो देखिए मैं या तो 18 को भी चेंज कर सकता हूँ या फिर 72 को भी। तो यहाँ देखिए, अब ये जो 18 डिग्री है ना, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ये जो 18 डिग्री है इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 डिग्री, है ना। 18 डिग्री क्या होगा, 90 में से अगर 72 माइनस करूंगा वापस क्या मिलेगा, 18 डिग्री। अब यहाँ आते हैं, देखिए ये है अपना cos ऑफ 72। तो ये तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। अगर दो टर्म है ना, दो चीजें हैं, तो एक रेशो को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना cos थीटा। तो यहाँ इस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 72, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा अपना cos ऑफ 72। और यहाँ देखिए अपॉन में भी क्या बोला गया है ऑलरेडी, cos ऑफ 72। तो यहाँ पर मुझे साइड में कर्ली ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो अपन ने अप्लाई किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा है हमने, cos ऑफ थीटा। अब फाइनली ये cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, वन टाइम में कैंसिल हुआ, तो ये आ गया अपना आंसर 1 आ गया। और आप इसे नोट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या बोला है। सेकंड बोला है 10 26 अपॉन कॉट ऑफ 64। ये देखिए क्या बोला है, सेकंड 10 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। अब देखिए वापस यहाँ पर अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऊपर है tan 26 और नीचे क्या है cot ऑफ 64। तो पिछले बार मैंने ऊपर वाला टर्म चेंज किया था, है ना, ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं ऊपर के जगह पर नीचे वाला भी चेंज कर सकता हूँ, वो कैसे होगा। तो ये रहा वापस अपना सॉल्यूशन। ये जो tan 26 है मैंने एज इट इज रहने दिया, है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही चेंज होगा। ये देखिए क्या है cot ऑफ 64। तो ये है cot, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 26, है ना। 90 डिग्री से जब मैं 26 डिग्री माइनस करूंगा वापस मुझे क्या मिलेगा 64 मिलेगा। आगे देखते हैं, ये देखिए tan ऑफ 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है हमने, tan थीटा होता है। तो इस cot 90 माइनस थीटा को मैंने लिखा tan, और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या है अपना 26 डिग्री। और फाइनली tan 26 से tan 26 कैंसिल,
और आंसर क्या आ गया अपना 1। ये हो गया आंसर। और यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा जो मैंने अप्लाई किया है। तो cot 90 माइनस थीटा को मैंने चेंज करके लिखा है tan ऑफ थीटा। तो अगेन इसे नोट कर लीजिए काफी अच्छी राइटिंग में। और अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या बोला है, cos 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, है ना। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। वापस से मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इन दो में से मैं वापस कोई एक चेंज करूंगा। तो यहां देखिए क्या है अपना, दिस इज cos 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इन दो में से मैं फर्स्ट वाला चेंज कर लेता हूं। तो ये लिखा मैंने cos, इस 48 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42 डिग्री, है ना। 90 से जब मैं 42 माइनस करूंगा वापस क्या मिल जाएगा 42। अगेन ये रहा मेरा साइन ऑफ 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है अपना साइन थीटा। तो इसे मैंने लिख दिया साइन, और यहाँ थीटा क्या है अपना 42 डिग्री, और ये भी है मेरा साइन ऑफ 42 डिग्री। जब साइन 42 से साइन 42 माइनस हो गया तो आंसर आ गया अपना 0। यहाँ पर अगेन अपन फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने अप्लाई किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या बना दिया हमने, cos 90 माइनस थीटा को चेंज करके हमने क्या लिख दिया है साइन ऑफ थीटा। तो इसी तरह ये जो अपना थर्ड पार्ट है ये भी आंसर आ गया है। तो अगेन इसे नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट था ये भी नोट कर लीजिए। और फिर अपन बढ़ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, काफी सिंपल, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या बोला है, जो फोर्थ वाला पार्ट है, दिस इज cosec 31 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री, है ना, sec ऑफ 59 डिग्री। तो अब अपन यहाँ पर पिछले बार की तरह सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिए क्या दिया है, cosec 31 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। तो देखिए अब मैं करना क्या है मुझे, या तो मैं इस 31 को चेंज कर सकता हूँ या फिर 59 को। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो cosec 31 है ना, दिस इज cosec 31 तो एज इट इज रहने देता हूँ। अब ये रहा मेरा sec, है ना। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस 90 से मैं क्या माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाए, जो 59 है वो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या देखा, अगर मैं 90 से 31 माइनस करूंगा तो अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये रहा मेरा cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा, है ना, sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हमने पढ़ा है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। तो फाइनली ये बन गया मेरा cosec, और जो थीटा है थीटा क्या रहेगा अपना 31 डिग्री। इस तरह cosec 31 से cosec 31, और जो आंसर आ गया है वो क्या रहा अपना 0। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम क्वेश्चन देखकर कैसे बताएंगे कि हमें फॉर्मूला ये 90 माइनस थीटा वाला अप्लाई करना है। तो देखिए होगा क्या, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है उसमें वैल्यू क्या दी है 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90, इनके अलावा तो कोई वैल्यू है नहीं। तो उन 5 वैल्यू के अलावा अगर कोई भी वैल्यू दी है इस फॉर्म में 31 हो गया 59 हो गया 73 75, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले ही अप्लाई करेंगे। तो ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब देखिए स्टूडेंट आ गए हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पर क्या बोला है शो दैट, है ना, मतलब कि कुछ चीजें प्रूव करनी है। तो शो दैट क्या करना है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 हमें लेकर
आना है। तो अगेन हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ले लिया है मैंने सॉल्यूशन का लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है मुझसे, दिस इज 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री एंड 10 ऑफ 67 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, कितने टोटल चार हैं। तो मैं इन चारों को चेंज नहीं करूंगा, इन चार में से कोई दो को चेंज करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या है अपना 10 ऑफ 48, तो इसी को मैं चेंज करता हूँ। इस 48 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 डिग्री, है ना। 90 से अगर 42 माइनस करूंगा वापस क्या मिलेगा 48। अब देखिए अगर मेरा 48 के फॉर्म में आ गया, अब मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। अब मेरे पास है बस ये दोनों ऑप्शन चेंज करने के लिए, तो ये इसी को कर लेते हैं। ये रहा अपना 10 23 डिग्री, तो इस 23 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67, है ना। 90 से अगर मैं 67 माइनस करता हूं तो वापस क्या मिलेगा मुझे 23 डिग्री। अब बचा हुआ क्या है 10 ऑफ 42 डिग्री एंड 10 ऑफ 67 डिग्री, ये भी लिख दिया। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा ये क्या होता है अपना कॉट थीटा। तो इस 10 90 माइनस थीटा को कॉट, और थीटा क्या है मेरा 42 डिग्री। इसी तरह इस 10 90 माइनस थीटा, इसे भी मैंने क्या लिख दिया कॉट ऑफ थीटा। अब जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था अपना 10 42 डिग्री इंटू 10 ऑफ 67 डिग्री, इतना हो गया। अब ये चीज हमें याद रखनी है, जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसे हम थोड़ा सा साइड में या नीचे करली ब्रैकेट में लिख देंगे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है अपना कॉट ऑफ थीटा। ये चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए जब हमने जो टेबल पढ़ा था उसमें क्या देखा था, जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल है 10 का, है ना, जो वैल्यूज फाइंड की थी। और जो tan थीटा है वो हो गया अपना कॉट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये जो कॉट है ना कॉट 42, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 ऑफ 42 डिग्री। इसी के साथ ये जो कॉट ऑफ 67 है 67, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 ऑफ 67 डिग्री। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो यहाँ देखिए इस 10 42 से ये वाला 10 42 डिग्री कैंसिल, और इसी के साथ 10 67 से 10 67, ये क्या वन वन टाइम में कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 इंटू 1 1 होगा, 1 1 जा अगेन 1 1 1 जा 1, और जो अपना फाइनल आंसर आ गया है वो क्या है 1। यहाँ पर एक और आपको करली ब्रैकेट लगाकर लिख देना, हमने क्या किया है कॉट थीटा को लिखा है 1 अपॉन 10 थीटा। जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं ना वो अगर हम यही साइड में लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो चेक करने वाले को आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इस तरह ये अपना फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं अपने इसी के सेकेंड पार्ट पर। काफी अच्छे से नोट कीजिए। तो यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोला है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो ये रहा अपना सेकेंड पार्ट, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री, और इक्वल टू क्या लेकर आने वाले हैं हम 0। तो वापस से यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट किया और मैंने ले लिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला है अगेन, दिस इज cos ऑफ 38 डिग्री cos ऑफ 52 डिग्री माइनस का साइन साइन 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री। अब यहां अगर मैं देखता हूं वापस मेरे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब इन चार में से मैं कितने दो चेंज करूंगा, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए cos 38 डिग्री,
तो इस 38 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52। अगर मैं 90 से 52 माइनस करूंगा वापस क्या मिलेगा 38। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगा या फिर इसे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चेंज नहीं करता हूँ बट इसे अगेन चेंज कर लूंगा। इस cos 52 को इस cos 52 को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 38 डिग्री, है ना। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ये तो मुझे मिल ही जाएगा। तो अब मैं इसी को चेंज करता हूँ, इस 52 को क्या लिख दिया 90 माइनस 38, और जो रिमेनिंग पार्ट था साइन 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना साइन थीटा होता है। अगेन cos 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा साइन ऑफ थीटा हो गया। माइनस का साइन ये देखिए क्या है साइन 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है अपन ने, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, है ना, ये अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए अब क्या आया साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन ऑफ 52, आगे पीछे है बट है तो वही सेम चीजें। तो फाइनली ये आपस में एक दूसरे से माइनस होगी और माइनस होने पर आंसर आ जाएगा अपना 0। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन 2 का जो दोनों पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 3 पर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ समझते हैं क्या बोला है। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री के, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। यहाँ पर देखिए 2a क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स क्या 90 से छोटा, है ना, 90 डिग्री से छोटा एंगल है। इसका काफी वैल्यू है ना, ये जो एक्यूट एंगल बोला है ना इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है इस क्वेश्चन में। फिर क्या बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो हमें क्या निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या गिवन है वो पहले मैं नोट कर देता हूं। तो गिवन में देखिए क्या है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो ये हो गया अपना गिवन। साथ में क्या दिया है वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, है ना, जहां पर 2a क्या है अपना एक्यूट एंगल इन्होंने बोला है। तो अब यहां आराम से समझते हैं। अब हमें करना क्या है फाइंड करना है दिस इज वैल्यू ऑफ ए। क्लियर, ए की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अब अपना जो सॉल्यूशन है मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, ये हमें गिवन है। अब समझिए इसे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है ना, ये लिखा हुआ है अपना। तो यहाँ देखिए मुझे दिया क्या है tan थीटा दिया है ना, क्या दिया है tan थीटा दिया है। इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, है ना, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर मेरे पास जो थीटा के प्लेस पर है वो क्या है 2a है, तो ये क्या हो गया cot 90 माइनस 2a हो गया। अब इक्वल टू में क्या बोला गया था cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सेम है, दोनों कॉट है और दोनों क्या है आपस में इक्वल भी है ना, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है और दोनों आपस में इक्वल भी है। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, सिर्फ तब जब इनके एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। देखिए क्या क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos 18 डिग्री इज इक्वल टू cos 40 डिग्री, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ये दोनों चीजें कब बराबर होगी जब इनके एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इस हिसाब से अपना जो 90 माइनस 2a है ये बराबर होगा
ए माइनस 18 डिग्री के, है ना। जो 90 माइनस 2a है वो आ गया ए माइनस 18 के। अब यहाँ देखिए ये तो ए था मेरा, जब ये माइनस का 2a इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, पॉजिटिव 2a। ये रहा अपना 90। जब माइनस का 18 यहाँ आएगा तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव 18 हो गया। जब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बचेगा अपना 108, है ना। 90 और 18 बन गया 108, और ये हो गया अपना 3a हो गया। आगे देखते हैं 108, ये जो इनटू में ए के साथ इनटू में है 3, यहाँ पर आ गया तो ये आ गया अपना डिवाइड में। और फाइनली जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा और 3 6 जा 18, तो जो अपना ए आ गया है वो कितना डिग्री है, दिस इज ऑफ 36 डिग्री। तो इस तरह से यही हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही अपना फाइनल आंसर है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर समझ में आ गया हो तो पहले अपने आप से नोट कीजिए, और कहीं अटक जाएंगे तो वापस है अपने पास वीडियो। तो मैं तो इसे रफ कर देता हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है ये मैं नोट कर लेता हूँ। फोर्थ बोला है आपसे, इफ tan A इज इक्वल टू cot B, है ना। अगर अपना tan A किसके बराबर है, cot B के बराबर है, देन प्रूव दैट। तब हमें प्रूफ क्या करना है, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। A प्लस बी बराबर क्या लेकर आना है, 90 डिग्री हमें शो करना है। तो लास्ट की तरह ही ये भी हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने लिखा गिवन, है ना, क्या बोला है, tan A इज इक्वल टू कॉट ऑफ B। tan A है अपना कॉट B के बराबर। और साथ में देखिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव लिख देता हूं, टू प्रूव A प्लस बी इक्वल टू लेकर आना है 90 डिग्री। तो अब अपना मेन सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। सिंस जैसा कि हमें दिया है tan A इज इक्वल टू कॉट ऑफ B, है ना, tan A बराबर दिया है कॉट ऑफ B के। अब यहाँ आराम से समझते हैं, बिल्कुल सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए क्या पढ़ा है अपन ने, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, है ना। कॉट यही वाला फॉर्मूला है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इस tan थीटा को थीटा के प्लेस पर क्या आ गया मेरे पास, ये देखिए थीटा के प्लेस पर अपने पास क्या दिया हुआ है, a दिया है। तो इस tan थीटा को या tan a को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस a, है ना। tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan a हो जाएगा कॉट 90 माइनस a, और इक्वल टू में क्या बोला है, कॉट ऑफ b। अब cot 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहां देखिए क्या होगा, ये दोनों चीजें आपस में वापस से कब इक्वल होंगी, जब इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो फाइनली क्या होगा, 90 माइनस ए बराबर होगा बी के। अब जब ये नेगेटिव बी यहां पर आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इक्वल में क्या बचा है 90। फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में चाहे तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आ गया अपना इसका भी आंसर। तो वापस से इसे नोट कीजिए, मैं बढ़ता हूं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 30 इसी एक्सरसाइज का अगर थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो पहले आप इसे अपने आप ट्राई कीजिए अपने आप सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आए तो वापस आप वीडियो को वापस से देखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या दिया है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना। sec 4a बराबर दिया है cosec a माइनस 20, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या है अपना 4a, तो जो एक्यूट एंगल दिया है हम सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू अब यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं, गिवन, है ना। गिवन में क्या दिया है, दिस इज sec 4a
इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, है ना। यहाँ पर 4a क्या है अपना एक्यूट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, है ना। ए की वैल्यू अब हम निकालने वाले हैं। तो अब अपना जो मेन सॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा, सिंस sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर जो एक्यूट एंगल बोला था वो क्या था अपना sec 4a। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, एक फॉर्मूला लिखा है अपन ने कि जो sec थीटा होता है इट इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ करली ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कि जो sec थीटा है इट इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, है ना। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। तो यहां देखिए इस सेक थीटा को, यहाँ थीटा के प्लेस पर आ गया मेरे पास 4 है। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा है अपने पास 4 है। इक्वल का जो पार्ट था वो हम एज इट इज रहने देते हैं, दिस इज कोसेक ए माइनस 20। वापस ये दोनों, है ना, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल कब हो सकते हैं, जब एंगल सेम होगा। तो फाइनली अपना 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 डिग्री के। अब देखिए जो पॉजिटिव नेगेटिव 4 है इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव 4a। जब नेगेटिव 20 इक्वल के यहाँ पर आ गया तो ये बन गया अपना पॉजिटिव 20। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 110, 90 प्लस 20 110, a प्लस 4a मिलकर बन गया है 5a। अब देखिए अगर निकालना मुझे a है ना, तो जो इनटू का 5 है वो आ जाएगा अपना 110 के अपॉन में। फाइनली 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचा, ये भी 10 हो गया, एंड 5 2 जा 10। तो देखिए a बराबर आ गया अपना 22 डिग्री, और यही a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ। इसे काफी अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो एक कोई ट्रायंगल होगा, ये रहा अपना ट्रायंगल, इसे नाम दे दिया अभी एबीसी। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए शो कर रहा है क्या है, ये इसका इंटीरियर एंगल है। इसी तरह ये एंगल हो गया बी और ये एंगल हो गया सी, है ना। तीनों इंटीरियर एंगल है अपने ए बी एंड सी। देन शो दैट, तब हमें शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल है अपना इंटीरियर एंगल बोला है ए बी सी। तो शो करना है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। तो चलिए देखिए अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, और देखिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन गिवन ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। ए बी और सी क्या है, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है। अब देखिए प्रूफ क्या करने वाले हैं, प्रूफ करना है या शो करना है। अब क्या प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 होता है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अब आराम से समझिएगा। अब देखिए क्या लिखा हमने, वी नो दैट हम जानते हैं sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, इसके जो सारे अंदर के सारे एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो इस हिसाब से देखिए क्या हो गया, ए
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आराम से समझते हैं, देखिए मैं ये वाली चीज यहाँ पर फाइंड करूंगा सबसे पहले, तब जाकर मेरा सॉल्यूशन हो पाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ पर लिखा मैंने डिवाइड बोथ साइड बाय 2, है ना। दोनों को मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करने वाला हूँ, 2 से मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो ये हो गया b/2, ये हो गया अपना c/2, और यहाँ पर क्या आ गया 180/2। अब देखिए जब मैं 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करूंगा, ये क्या बचता है मेरा 90 डिग्री। अब यहाँ आराम से समझना है, मैं अभी मेन क्या लेकर आना चाह रहा हूँ, b प्लस c/2। तो यहाँ देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो ये आ गया अपॉन का 2, है ना। बेस सेम हो गया तो एक बार लिख गया, और ऊपर वाली जो चीजें हैं अब वो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अब ये जो प्लस का a/2 है यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के वहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a/2। तो फाइनली अपना जो b प्लस c/2 है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2, और इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिए, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये लिख देता हूं टू प्रूव, है ना। तो देखिए प्रूफ क्या करने वाले हैं अपन, दिस इज साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए क्या किया मैंने, यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या बोला है, b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस a/2, है ना। तो ये जो अपना b प्लस c/2 है, साइन b प्लस c/2, इसके प्लेस पर अब मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज 90 माइनस a/2, ये भी हो गया। अब इक्वल टू में क्या गिवन है, ये बोला है cos a/2, cos ये ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज जस्ट a/2, है ना, एक ही अपॉन में। अब आराम से समझिए मैंने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है cos थीटा। तो ये देखिए ये है मेरा साइन 90 माइनस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, थीटा की तरह। तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है मेरा कॉस ऑफ थीटा। तो ये थीटा है अपना a/2, और इट इज इक्वल टू कॉस a/2, और यही हमें प्रूव करना था, दोनों चीजें इक्वल लानी थी। और लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से समझकर इसे नोट कर लीजिए। ये रफ कर देता हूं मैं, और वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फाइनली स्टूडेंट ये रहा अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45, है ना। यहाँ पर ये जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं ना, तो ये क्या बोला है, साइन ऑफ 67 डिग्री एंड कॉस ऑफ 75 डिग्री। तो यहाँ देखिए क्या है, ये साइन 67 और कॉस 75 को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, जिनका एंगल क्या होना चाहिए 0 to 45, है ना। तो 0 से 45 के बीच के एंगल में हमें इन्हें चेंज करना है। तो हर बार की तरह अपन यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और देखिए क्या सॉल्व क्या करना है हमें, टू चेंज साइन 67 डिग्री प्लस cos of 75 degree in terms of trigonometric ratio of angle between 0 degree to 45 डिग्री। तो ये जो मेरा साइन 67 और cos ऑफ 75 है,
अब इसे मैं चेंज करूंगा साइन 0 to 45 एंड कॉस ऑफ 0 to 45 के बीच में। तो यहाँ आराम से समझिए, क्लियर। देखिए ये क्या है मेरा साइन, दिस इज 67 है ना, 67 है। इस 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23। जैसे ही मैं 90 से 23 माइनस करूंगा क्या मिल जाएगा, 67 होगा। उसी तरह अब यहाँ देखिए, ये जो cos ऑफ 75, इस 75 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15। जैसे ही मैं 90 से माइनस करूंगा 15, वापस क्या मिलेगा मुझे, cos ऑफ 75। अब यहाँ आराम से समझिए, देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो साइन 90 माइनस 23 है ना, ये क्या है, अपना थीटा है। तो ये चेंज होकर हो गया अपना कॉस ऑफ 23 डिग्री प्लस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। फाइनली ये जो अपना कॉस 90 माइनस 15 था, ये क्या बन गया, साइन ऑफ 15 डिग्री। अब यहां समझिए क्या बोला था, चेंज करना है 0 to 45 में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होना चाहिए, जिसका एंगल हो 0 से 45। तो ये रहा अपना फाइनली, देखिए 0 से बड़ा है, 45 से छोटा। और सेम ये जो 15 डिग्री है, ये भी 0 से बड़ा और 45 से छोटा अपना आ गया है। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास फिनिश होती है। तो इतना आप सारा कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छे नोट्स होना चाहिए, राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए आप। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश। हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर।